कस्तूरी कुंडली मृग वशे और मुर्ग फिरे बनमाही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। जो कस्तूरी जो होती है मृग के पास ही होती है और पूरे वन में वो ढूंढते रहती है कि वो कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज की इस छोटी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में एक हीरे का व्यापारी हुआ करता था। वो हीरा खरीद फरोख्त करता था और इस राज उससे राज आया जाया करता था। एक बार उसको बहुत अनमोल हीरा हाथ लगा। उसको बेचने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था। तो इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, रास्ते में जंगल पड़ता। तो कुछ लोग साथ भी जाते हैं, 5-7 जन मिल के जाते हैं। मगर ये बात एक शातिर चोर को पता चल गई। उसने मन बना लिया कि आज वो हीरा उससे लूट के रहेगा। मगर ये बात व्यापारी को पता नहीं थी। मगर जब वो ग्रुप में दूसरे राज्य जाने के लिए निकले, रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में एक रात गुजारनी रहती है। अगले दिन फिर निकलना पड़ता है दूसरे राज्य पहुंचने के लिए। तो उन्होंने एक धर्मशाला में जो भी 7-8 व्यापारी थे उन्हें पड़ाव डाला। उसी बीच वो चोर भी था। चोर की नजरें व्यापारी को बार बार देखे जा रही थी और ये बात व्यापारी भाप लिया था। तो चोर ने क्या किया, जब रात को खाना बन रहा था तब सबके खाने में ने क्या नींद की दवाई मिला दिया ताकि वो आराम से चोरी कर सके। उसने मिला के आ गया और रात को सब सो गए। रात को चोर उठा और व्यापारी का सारे बिस्तर बैग सब छान लिया, उसको नहीं मिला। उसने और व्यापारी के भी बैग बिस्तर सब छान लिया, उसको हीरा नहीं मिला। थक के वो भी सो गया। सुबह सबकी नींद खुली। व्यापारी अपने बिस्तर को अस्त व्यस्त, अपने बैग को अस्त व्यस्त देख के समझ तो चुका था। उसने कुछ नहीं बोला, राज्य पहुंचा, हीरे को बेचा। अब उसे वापस आने की भी टेंशन थी क्योंकि उसने अच्छे मूल्य में उस हीरे को बेचा हुआ था। लगभग उसके पास 700-800 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब वापसी आने में भी वही जंगल पड़ा, वही सब कुछ, वही धर्मशाला। अब चोर ने बोला कि यार जाने टाइम तो हीरा नहीं ले पाया, अब स्वर्ण मुद्राएं तो जरूर चुराऊंगा। मगर वही रात को उसने फिर सभी के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सब सो गए, उसने पूरा छाना, उसको वो स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं मिली। वो सब कोई सकुशल अपने राज्य वापस लौट गए। जब पूरे राज्य पहुंच गए, चोर व्यापारी के पैर पड़ गया और बोला मैं आज से कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो आपने हीरा कहाँ छुपाए थे। और हीरा तो छुपाए छुपाए, वापसी में स्वर्ण मुद्राएं कहाँ छुपाए थे। वो बोला जब तू खाने में नींद की दवाई मिलाने जा रहा था, मैं अपना हीरा और स्वर्ण मुद्राएं तेरे ही बैग में रख दिया था। तूने सबका बैग टटोला मगर तूने अपना बैग नहीं टोटल पाया। तो कहने का सार यह है, हम भी उस टाइप के चोर तो नहीं है जो मेरे टाइटल है आप चोर हैं। कहीं आप भी तो वो चोर नहीं है। आप भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपके पास इतना टैलेंट है, इतना सब कुछ है, आप अपनी ओरिजिनलिटी न करते हुए आप कहीं उस चोरों की भांति तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने गुण को, अपने सामर्थ्य को न पहचानते हुए दूसरों को अनुकरण करते हुए जो दुखी रहते हैं, तो कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं है।
अपने सामर्थ्य को, अपने टैलेंट को पहचानें। लॉकडाउन है और आप बाहर नहीं जा सकते, मैं फिर कहूँगा आप बाहर नहीं जा सकते, आप अपने अंदर जाइए, अपने अंतर आत्मा को पूछिए कि मेरे में ऐसा क्या है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है बहुत टिपिकल सिचुएशन है, आप टेंशन में होंगे, मगर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाकी देशों से बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, कसम से। और हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत टैलेंट है, हम वो सब चीज़ कर सकते हैं जो बाकी देश नहीं कर पाए हैं। तो हमें अपने अंदर जानना पड़ेगा। हमें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा ना देखते हुए हम दुखी होना नहीं है। अपनी थाली में क्या है उस पे नज़र रखना है। दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पे नज़र नहीं रखना है। हम क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान देना है। जब हम अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपने अंदर जाते हैं, तो हम और खिल के आते हैं। तो ये एक मौका है, कहीं ये मौका निकल गया तो आप कहीं ये पछताने ना बैठें, यार वो मौका था जब मेरे पास टाइम था, सोचने का वक्त था, अब मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। तो इससे पहले ये समय चले जाए, आप संभल जाइए और इस वक्त का बहुत सदुपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चोर नहीं हैं, आप साहूकार हैं और आप साहूकार ही रहेंगे जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। मगर जब आप वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। तो आज की कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। निश्चित रूप से शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, मैंने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ पीपल स्किल का। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगा। और इतने में आपसे आज्ञा लेता हूँ। वंदे मातरम।